खुश आमदीद MA स्टडी एक्सपर्ट चैनल में। आज की वीडियो में हम एक निहायत अहम तालीमी टॉपिक पर बात करेंगे। व्हाट आर माइक्रो स्किल्स। ये छोटी लेकिन ताकतवर स्किल्स टीचिंग और सीखने को इफेक्टिव बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रो स्किल्स से मुराद वो छोटी छोटी स्किल्स हैं जो एक टीचर रोज़ाना क्लास में इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर सबक को दिलचस्प अंदाज में शुरू करना, बात को साफ और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करना, स्टूडेंट्स से अच्छे सवाल पूछना, बोर्ड को सही और मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करना। ये सब एक्शंस बज़ाहिर सादा और छोटे लगते हैं, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जब एक टीचर ये तमाम माइक्रो स्किल्स को अच्छी तरह इस्तेमाल करता है तो इसका पढ़ाने का तरीका और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एक छोटी स्किल भी अगर सही तरीके से यूज़ ना की जाए तो पूरे लेसन पर असर पड़ सकता है। इसलिए टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो हर माइक्रो स्किल की प्रैक्टिस करे ताकि वो इस पर मास्टर हो सके। जब एक टीचर अपने माइक्रो स्किल्स पर उबूर हासिल कर लेता है तो इसका पूरा लेसन स्मूथ तरीके से आगे बढ़ता है, स्टूडेंट्स की तवज्जो बरकरार रहती है और वो कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा आसानी और बेहतर अंदाज में समझ लेते हैं। यूँ छोटी छोटी स्किल्स मिलकर टीचिंग को कामयाब और मुअस्सिर बनाती हैं। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। एक लेसन की इंट्रोडक्शन हुक पूरे सबक का अंदाज और माहौल तय करती है। अगर इंट्रोडक्शन अच्छी हो तो स्टूडेंट्स फौरन तवज्जो देने लगते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन नए टॉपिक को स्टूडेंट्स की पिछली नॉलेज और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कनेक्ट करती है। लेसन का मकसद आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करती है और क्यूरियासिटी पैदा करती है ताकि स्टूडेंट्स सीखने के लिए तैयार हो जाए। अच्छी इंट्रोडक्शंस हमेशा छोटी, रिलेवेंट और फोकस्ड होती हैं। ये किसी सवाल की शक्ल में हो सकती हैं, एक छोटी सी कहानी के जरिए, कोई दिलचस्प हैरान कुन फैक्ट बयान करके एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा कर भी दी जा सकती हैं। जब इंट्रोडक्शन क्लियर हो तो स्टूडेंट्स फौरन समझ जाते हैं कि ये सबक क्यों अहम है और फिर वो पूरे दिल से सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूँ एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन पूरे लेसन को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करती है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब है आइडियाज़ को वाज़ेह और यादगार बनाना। एक अच्छी एक्सप्लेनेशन में टीचर आसान ज़ुबान इस्तेमाल करता है ताकि हर स्टूडेंट आसानी से बात को समझ सके। मालूमात को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, क्लियर डेफिनेशंस दी जाती हैं और साथ ही एग्जाम्पल्स और भी शेयर किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को सही और गलत में फ़र्क नज़र आए। अच्छी एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक तरीके से नहीं दी जाती बल्कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अल्फाज के ज़रिए समझाना, ड्राइंग डायग्राम बनाकर दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, एग्जाम्पल्स देना। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के लर्नर्स के लिए समझना आसान हो जाता है। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि टीचर बार बार चेक करे कि स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये चेक एक छोटे सवाल पूछकर, स्टूडेंट्स के रद्द-ए-अमल नोड्स देखकर, एक छोटी सी एग्जाम्पल प्रॉब्लम देकर किया जा सकता है। अगर लगे कि स्टूडेंट्स पूरी तरह नहीं समझे तो दोबारा आसान अल्फाज में करना चाहिए। यूँ एक्सप्लेनेशन वाकई इफेक्टिव बनती है और स्टूडेंट्स के जहन में कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह बैठ जाते हैं। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चंस पूछना टीचिंग की एक बहुत अहम स्किल है। एक अच्छी क्वेश्चनिंग 3 काम करती है। नंबर 1, ये स्टूडेंट्स को एंगेज करती है, यानी वो सबक में दिलचस्पी लेते हैं। नंबर 2, ये चेक करती है कि स्टूडेंट्स ने सबक को समझा है या नहीं। नंबर 3, ये स्टूडेंट्स की सोच को मज़ीद गहरा करती है ताकि वो सिर्फ सुनने वाले ना रहे बल्कि खुद भी सोचे। अच्छी क्वेश्चनिंग के लिए टीचर को चाहिए कि वो मुख्तलिफ तरह के सवालात इस्तेमाल करे। कुछ सवालात आसान हो जो सिर्फ रिकॉल कराएं, जबकि कुछ हो जैसे वाई, हाउ, व्हाट इफ, ताकि स्टूडेंट्स अपनी राय और सोच एक्सप्लेन करें। सवाल पूछने के बाद स्टूडेंट्स को थोड़ा वेट टाइम देना भी ज़रूरी है ताकि वो सोच सके और बेहतर जवाब दे सके। साथ ही प्रोब्स जैसे वाई डू यू थिंक दैट, कैन यू एक्सप्लेन मोर भी इस्तेमाल करने चाहिए ताकि डिस्कशन मज़ीद आगे बढ़े। ज़्यादा तेज़ रफ्तार और सिर्फ यस/नो वाले सवालात से गुरेज करना चाहिए क्योंकि उनसे स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं सोचते। ऐसे सवालात पूछने चाहिए जिनमें स्टूडेंट्स को आइडिया एक्सप्लेन करना पड़े या किसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़े। इस तरह क्वेश्चनिंग वाकई मुअस्सिर बनती है
और स्टूडेंट्स की लर्निंग को मजबूत बनाती है। स्किल ऑफ स्टिम्युलस वेरिएशन। जब एक टीचर लंबे वक्त तक एक ही अंदाज में पढ़ाता रहे तो स्टूडेंट्स की अटेंशन कम होना शुरू हो जाती है। इस मसले को हल करने के लिए स्टिम्युलस वेरिएशन इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब है कि लेसन के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को वक़्ता चेंज किया जाए ताकि स्टूडेंट्स अलर्ट और एक्टिव रहें। स्टिम्युलस वेरिएशन में टीचर अपनी आवाज़ के अंदाज को बदल सकता है, जैसे कभी आहिस्ता और कभी तेज़ बोलना, स्पीड में तब्दीली लाना, हाथों के जेस्चर्स इस्तेमाल करना, कमरे में अपनी पोजीशन चेंज करना, विजुअल एड्स दिखाना, छोटी एक्टिविटीज़ करवाना। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स की तवज्जो वापस लाती हैं। छोटी छोटी तब्दीलियां हर चंद मिनट बाद लाना फ़ायदेमंद होता है। मसलन एक सवाल पूछ लेना, कोई क्विक डेमोन्स्ट्रेशन करना, एक स्लाइड दिखा देना, किसी स्टूडेंट से एग्जाम्पल शेयर करवाना। इस तरह क्लास दोबारा फ्रेश महसूस करती है। असल मकसद ये है कि वैरायटी बरकरार रखी जाए ताकि स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से लर्निंग करें, लेकिन लेसन की फोकस और मकसद हमेशा वाज़ेह और बरकरार रहे। स्टिम्युलस वेरिएशन पढ़ाई को दिलचस्प और मुअस्सिर बनाती है। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है ऐसा फीडबैक देना जो स्टूडेंट्स को सही रवैये या सही जवाब देने पर मज़ीद हौसला दे। जब टीचर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, जैसे तारीफ करना, ख़ास और वाज़ेह फीडबैक देना, छोटे रिवॉर्ड्स देना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्रेडिट देना, तो इससे स्टूडेंट्स के अच्छा काम दोबारा करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। रीइंफोर्समेंट हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। सिर्फ ये कहना कि गुड जॉब काफ़ी नहीं, बल्कि इन कहना ज़्यादा मुअस्सिर है। गुड जॉब, यू यूज्ड द करेक्ट स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इससे स्टूडेंट को पता चलता है कि किस बात पर इसकी तारीफ हो रही है। साथ ही करेक्टिव फीडबैक भी नरमी से देना चाहिए। अगर स्टूडेंट गलती करे तो टीचर को चाहिए कि वो एरर को वाज़ेह करे, सही तरीका दिखाए और फिर स्टूडेंट को दोबारा कोशिश करने का मौका दे। याद रखें, रीइंफोर्समेंट का मकसद स्टूडेंट्स को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उनकी कोशिश और प्रोग्रेस को इनकरेज करना है। जब टीचर मुस्बत अंदाज में फीडबैक देता है तो स्टूडेंट्स की मोटिवेशन बढ़ती है और वो मज़ीद बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यूसेज। बोर्ड एक ऐसा मुश्तरका विजुअल स्पेस है जिसे अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये लर्निंग को बहुत मुअस्सिर बना देता है। एक अच्छा टीचर बोर्ड पर लिखने से पहले इसका लेआउट प्लान करता है। मसलन एक हिस्सा टाइट के लिए, एक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एक की पॉइंट्स के लिए, डायग्राम्स के लिए और आखिर में समरी के लिए मुख्तस कर लेता है। बोर्ड पर लिखते वक्त लिखाई साफ और बड़ी होनी चाहिए ताकि क्लास के आखिरी रो में बैठे हुए स्टूडेंट्स भी आसानी से पढ़ सके। अहम बातों पर जोर देने के लिए अंडरलाइनिंग बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोर्ड पर मालूमात हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखनी चाहिए, ना कि एक ही वक्त में सारा मवाद भर दिया जाए। पुराना मवाद सिर्फ तब इरेज करे जब यकीन हो कि कोई स्टूडेंट इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता। अच्छे बोर्ड यूज़ का मतलब ये भी है कि टीचर सिर्फ बोर्ड पर पीक करके ना लिखता रहे, बल्कि लिखने और क्लास की तरफ फेस करने में तवाज़ुन रखे ताकि स्टूडेंट्स की अटेंशन बरकरार रहे। यूँ मुअस्सिर तरीके से बोर्ड का इस्तेमाल सबक को ज़्यादा वाज़ेह, मुनज़्ज़म और यादगार बनाता है। स्किल ऑफ क्लोजर। क्लोजर लेसन का इख्तिताम होता है और ये बहुत अहम मरहला है। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर पूरे सबक को मुकम्मल और मुअस्सिर बनाता है। इसमें टीचर सबक के अहम निकात को मुख्तसर अंदाज में समराइज करता है। ये देखता है कि लेसन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए या नहीं और स्टूडेंट्स को अगले स्टेप नए टॉपिक के लिए तैयार करता है। क्लोजर के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे हर स्टूडेंट से एक जुमले में सबक का खुलासा करवाना, एक छोटा सा एग्जिट टिकट क्वेश्चन देना ताकि पता चले स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, बोर्ड पर जल्दी से रिकैप कर देना। क्लोजर का फ़ायदा यह है कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को कंसोलिडेट कर लेते हैं, यानी सबक के अहम पॉइंट्स उनके जहन में मजबूती से बैठ जाते हैं। साथ ही ये टीचर को भी क्विक फीडबैक देता है ताकि वो फ्यूचर लेसन प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सके। यूँ एक अच्छी क्लोजर सबक को मीनिंगफुल और मुकम्मल बना देती है। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.